देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओह, अच्छे से बिस्तर लगाया जा रहा है। रुको, मजा चिखाती हूँ इन्हें। घोंटू सोना, थोड़ा दूध गरम करके दूं? मुझे इस नाम से मत पुकारना। क्यों? कितना प्यारा नाम है ये, घोंटू। आपको पता है, मैंने ना एक चीज देखी है। दादी ने आपको सही पहचाना है। बचपन से ही आप ऐसे बददिमाग और गुस्सैल थे, है ना? सुनो, बकवास बंद करो और अपना काम करो। ओ माँ, आपका ख्याल रखना तो मेरे काम के अंदर ही आता है। ये क्या बात हुई? कह रहे हैं मैं बकवास कर रही हूँ। बस मेरी घोंटू सोना का दिमाग गर्म हो गया है। राधिका, मुझे इस नाम से मत बुलाना। घोंटू, पानी पियोगे? नहीं पीऊंगा। मुझे इस नाम से मत बुलाना। घोंटू, राधिका, मुझे इस नाम से मत बुलाना। घोंटू सोना, ओ घोंटू, मुझे इस नाम से मत बुलाना। घोंटू। मुझे इस नाम से मत बुलाना। ये क्या किया आपने? सही किया है। तुम्हारा दिमाग ठंडा करना जरूरी था। हमेशा मेरे साथ मजाक करती हो। तुम्हें अब कैसा लगा? अच्छा, ठंडे होने की जरूरत थी ना? दादी, मैं ना आपकी तरफ पानी फेंकना नहीं चाहती थी, इनकी तरफ फेंकने। शर्म नहीं आती तुम्हें? कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम लोग? घर में और लोग भी हैं, ये पता नहीं है क्या? छी! अरे जरा अपनी हालत तो देखो। ये इस घर की बहू है, क्या हालत की है कमरे की, हैं? ना बाल ठीक से संवारे हैं, ना कपड़े सही हैं। घूंघट ओढ़ने का तो सवाल ही नहीं। सच में बेटा घंटू, क्या देखकर इस लड़की को पसंद किया है तुमने? घंटू, घंटू, मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। कोई बात करे तो उसकी तरफ देखकर जवाब देना चाहिए। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम चुप रहो, बदतमीज निर्लज्ज लड़की कहीं की। दादी, छोटी बात का बतंगड़ मत बनाइए। घंटू, तू मुझे क्या हुआ? अरे माँ जी, ये क्या? आप इस तरह भीग कैसे गई? और कैसे बहू? तुम्हारी इस गुणवान बहू की वजह से। कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर जल क्रीड़ा कर रहे थे दोनों। माँ जी, गलती हो गई माँ जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं खुद उन्हें समझा दूंगी। आप गुस्सा मत कीजिए माँ जी, प्लीज। तुमने इतने दिनों से क्या सिखाया है, हाँ? या फिर मेरा इंतजार कर रही थी? ठीक है, इससे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। माँ जी सुनिए ना, कपड़े बदल लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। माँ जी चलिए ना, साड़ी बदल लीजिए। चुप हो जाओ तुम। साड़ी बदल लेंगे, साड़ी बदलने से सब ठीक होगा, हाँ? पता नहीं कौन सा जल डाला है इसने मुझ पर। अब मुझे अच्छे से नहाना पड़ेगा मुझे। माँ जी, मैं नहाने के पानी का इंतजाम करती हूँ, पानी गर्म कर देती हूँ। आइए ना माँ जी, आइए आइए माँ जी। इस लड़की को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, समझ जाएगी ये। आइए माँ जी, आइए। दादी, मैं राधिका, सुनो, दादी की बातों का बुरा मत मानना। मैं भी नहीं मानता। दादी हर बात पर ऐसे ही रिएक्ट करती है। उन्हें लगता है उनके अलावा और किसी को कुछ नहीं समझता। इसलिए कह रहा हूं, तुम अपने हिसाब से रहो जैसे थी पहले। ये लो।
उन्हें खुश करने देखोगी तो फंस जाओगी, इसलिए दादी से दूर रहो। सुनो, जिसको जो पसंद आए ले लो, मैं सबके लिए बनाकर लाई हूँ, ठीक है? अच्छा। रुको रुको बिरिंची, तुम्हारे लिए चंद्रपुली मिठाई। बढ़िया है। बुटाई, बुटाई तुम ये लो, दीजिए। तुम्हारे लिए कुरमुरे के लड्डू। वाह। घंटू कहाँ है? घंटू, घंटू के लिए लाई हूँ नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू? और वो जो नमकीन पसंद करता है उसका क्या? वो भी है, सब्र करो। बड़ी बहू। जी माँ जी। तुम्हारा आम का अचार तो पहले ही दे दिया है मैंने। अपनी चीज पहले ही ले ली आपने। वाह 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 वाह। सच में दादी, हाँ। कितने दिनों के बाद आपके हाथ की बनाई हुई चीजें खाने को मिल रही हैं। और आपके हाथ के बनाए लड्डू, आहा, इसका स्वाद तो और कहीं भी नहीं मिलता। पायल, तुम भी खा के देखो। नहीं ठीक है। आपने अकेली इतना कुछ बना लिया? मुझे ये सब काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती बड़ी बहू। ये चीजें सबको पसंद है, इसलिए बनाकर लाई हूँ। फिर भी इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? बीरेन जी, पूरा साल बहू के हाथ से बना खाना खाते हो, अब जब मैं आ गई हूँ तो कुछ दिन मेरे हाथ का खाना खाओ। सुन, क्या मेरे बनाए हुए खाने को बहुएं टक्कर दे सकती है? ये लीजिए आप सबके लिए चाय। ये देखिए, राधिका आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई है। ओ बुटाई, तुम्हें तो मैं एक और चीज देना भूल ही गई। और क्या है दादी? ये देखो, तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए लड्डू। लड्डू? ये लीजिए। लो खाओ एक। समझी बड़ी बहू, छोटी बहू के वहाँ आ जाने से मुझे बहुत आराम मिला है। उसे सारी जिम्मेदारियाँ सौंपकर मैं यहाँ आ पाई हूँ। दादी, ये लीजिए। आपकी चाय। ये क्या है? ये सब क्या लाई हो तुम? ये हाई फाई चाय के कप में मैं चाय नहीं पीती हूँ। रुको, ये लो, ये ले जाओ और मेरी चाय इसमें डाल दो। ठीक है, फिर मैं इसमें चाय भर के लाती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। माँ जी, बबली कैसी है? बबली बहुत अच्छी है। गांव का घर बबली को बहुत पसंद आया। यहाँ शहर में गांव जैसा माहौल कहाँ मिलता है। दादी, आपकी चाय गरम है, आराम से। दादी, इन दोनों बॉक्सेस में क्या है? बड़ी नाती बहू, ये दोनों बॉक्स मेरे लिए बहुत ही खास हैं। मेरी सास ने ये मुझे दिए थे। मैंने सोचा था अपनी नाती बहुओं को दूंगी, लेकिन अब देख रही हूँ मेरी नाती बहुएं इसके लायक ही नहीं है। इन बॉक्सेस में जरूर ज्वेलरी होगी। वो जो भी हो, इस पे हक सिर्फ मेरा है। अब दादी, आज से मैं आपकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी और अपने हाथों से खाना लगा दूंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ, ये चाय पहले पी लीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ, देखती हूँ छोटी नाती बहू ने कैसी चाय बनाई है। क्या हुआ माँ जी? छोटी नाती बहू, तुम्हें पता नहीं कि मुझे शुगर है? ये क्या चाय है? कितनी शक्कर डाली है मेरी चाय में? नहीं नहीं दादी, मैंने आपकी चाय में शक्कर डाला ही नहीं है। मुझे माँ ने बता दिया था कि आप बिना शक्कर के चाय पीती हैं। ओह, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? देख बिरिंची, देख,
तेरी बहू क्या बोल रही है सुन, ये बोल रही है मैं झूठ बोल रही हूँ। चाय में अगर शक्कर नहीं है तो मैं भी क्यों कहूँगी। राधिका, तुमने गलती से माँ जी की चाय में चीनी तो नहीं डाल दी? नहीं माँ, मैंने दादी की चाय का कप अलग से रखा था जिससे बाकी कप्स के साथ घुल मिल ना जाए। ठीक है, पी के देखो ये चाय। मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, ये पी कर देखो। देखो दादी, मैं आपके लिए फिर से चाय बना के लाती हूँ। अभी लाती हूँ मैं। नहीं, नहीं जाओगी। पहले तुम ये चाय पी कर देखो। मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ, ये सबके सामने कहो। बोलो जल्दी। क्या हुआ? पियो। क्या हुआ? शक्कर है या नहीं? माँ, इसमें तो शक्कर है। दादी, इसमें शक्कर है, लेकिन विश्वास कीजिए मैंने तो आपकी तो चाय। मैंने झूठ नहीं कहा, ये तो साबित हुआ ना। ये कैसे हुआ? मुझे पता नहीं। हाँ, वही तो। तुमने शक्कर नहीं मिलाई, भूत ने मिलाई है। काम के नाम पर बिल्कुल बेकार और जुबान लड़ाने के लिए हमेशा तैयार। बड़ी बहू इसमें क्या देकर इसे घर की बहू बनाकर लाई है, सिर्फ उसी को पता। एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं, कुछ नहीं। सुनिए दादी, मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर से आपके लिए बिना शक्कर की चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है दादी? लाती हूँ। राधिका, दो। दादी, ये लीजिए, मैं बिना शक्कर की अच्छी चाय लाई हूँ आपके लिए। लीजिए, बेफिक्र होकर पीजिए, पीजिए। दादी, चाय अच्छी बनी है ना? अच्छा दादी, आपको जो कुछ चाहिए आप मुझसे कह दीजिएगा, मैं हूं ना। देखना, कोई गलती नहीं होगी, सब ठीक ठाक होगा। ये बॉक्सेस मुझे हासिल करने ही होंगे। राधिका को इस बार मैं जरूर हरा दूंगी। पायल, मैं कह रहा था कि मेरे लिए चाय बना दोगी? क्या हुआ? क्या है? तुम्हारा पति क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ। सुनो बड़ी नाती बहू, पति जब तुमसे बात करे उस तरफ ही ध्यान रखना, समझ गई? पति होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम दोनों से ये कह रही हूँ, मुझे कभी दिखाई ना दे कि तुम लोग अपने पति की बात नहीं मान रही हो। अरे ओ छोटी नाती बहू, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, अभी बता रही हूँ। चाय में शक्कर आखिर कैसे आ गई, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। गलती से क्या मैंने मिला दिया था? राधिका! अब हाँ, आती हूँ। जाओ बेटा। माँ, मैं जरा काम के लिए जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर में आता हूँ, आप जरा सब समेट लीजिए। आपको जो खाना है खा लीजिए। चलो और गो। हाँ हाँ ताऊ जी। पायल, इसे पकड़ो। माँ जी, मैं ये सारी चीजें अंदर रख दूं?
हाँ बड़ी बहू, समेट लो। मुझे बुला रहे थे? तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुई? नहीं, वो नीचे सबको चाय दे के आई हूँ। मतलब तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या, या भूल गई हो? मैं निकल रहा हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो और ऑफिस में टाइम पर पहुँचना। ठीक है मेरे पूज्य पति देव, आपका आदेश सर आंखों पर। ये मजाक मस्ती का वक्त नहीं है, बी सीरियस। मस्ती कहाँ की है मैंने? दादी ने कहा है कि पति के हुक्म का हमेशा पालन करना चाहिए। मेलो ड्रामा अगर खत्म हो गया तो प्लीज रेडी हो जाओ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर है, ऑफिस पहुंचने में लेट नहीं होना चाहिए। और एक बात, घर के काम की वजह से ऑफिस का काम अफेक्ट नहीं होगा, ये तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, दोनों साइड मैं बहुत अच्छी तरह संभाल लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ छोटी, वैसे तो यहाँ सब ठीक ही है। एक्चुअली जब से माँ जी यहाँ आई है सब थोड़े डरे हुए ही हैं। देखो छोटी, मुझे तो इस सब की आदत है। पायल, राधिका, मुझे इन लोगों के लिए कहाँ है? चिंता हो। सब लोग कहाँ गए हैं? बड़ी बहू, हाँ माँ जी बोलिए ना। कहाँ गए सब लोग? हाँ, मुझे सच में अचरज हो रहा है बड़ी बहू। तुम्हारी बहुओं को जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत अचरज होता है। ये कुछ सीख कर नहीं आई है क्या? और तुम भी इन्हें कुछ सिखा नहीं पाई? क्या हुआ माँ जी? आपकी नाती बहुएं, उन्होंने कोई गलती की है क्या? पायल, माँ? राधिका। बड़ी माँ आ गई हूँ मैं खाना बना के नहाने गई थी। दादी आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे बताइए ना, बताइए। और वो कहाँ है वो? हैं? वो आवारा राधिका कहाँ है? बताओ मुझे। वो तो ऑफिस चली गई है। हाँ? ऑफिस गई है? बड़ी बहू क्या ये सच है? वो आवारा लड़की ऑफिस गई है? माँ जी, एक्चुअली राधिका तो सेन क्रिएशन में डिजाइनर है, उसको ज्यादा वक्त नहीं लगता, वो शाम को जल्दी वापस आ जाएगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताइए। हाँ बताइए ना माँ जी, आपके लिए क्या लाऊं? क्यों बड़ी माँ? दादी की बड़ी नाती बहू के होते हुए आप क्यों काम करेंगी? मैंने तो दादी के लिए अलग से शाकाहारी खाना बना कर रखा है। दादी आपका खाना लगा दूं? नहीं। छी 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 छी, बड़ी बहू, घर की बहू ऑफिस में काम करने जाती है? अरे उसे घर की चौखट के अंदर रहना चाहिए। अगर वो घर से बाहर पैर रखे तो इस घर की क्या हालत होगी बड़ी बहू, बताओ। घर का मान सम्मान, वंश का नाम, सब कुछ धूल मिट्टी में मिल जाएगा। क्या ये सब तुम्हें पता नहीं है? क्या इस घर के मर्द नाकारा हो गए हैं? कि घर की औरतों को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है? माँ जी, मैं आपको सारी बात समझा दूंगी। एक्चुअली राधिका शादी से पहले की बात मैं नहीं जानना चाहती। यहाँ आकर वो क्या कर रही है? हाँ? तुम उसे सिखा नहीं पाई हो? शादी के बाद तुम लोगों ने उसे काम करने की अनुमति कैसे दी? मैंने दी हुई शिक्षा, संस्कार, रीति रिवाज, सब कुछ तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। हाँ? नहीं माँ जी, आप विश्वास कीजिए। रहने दो, सफाई देने की जरूरत नहीं है। सुनो बड़ी बहू, मैं साफ साफ कह देती हूँ, जहाँ परिवार के आदर्श, मान मर्यादा की कोई कद्र नहीं है, उस घर का मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। खाना तो बहुत दूर की बात है। दादी तो फुल फॉर्म में है। राधिका, अब तुम्हारा क्या होगा बताओ? घर बचाओगी या काम? राधिका, स्केचेस दिखाओ।
तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं मतलब आप कुछ कह रहे थे? मतलब राधिका, अगर तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है तो फिर हम प्रोजेक्ट की डेडलाइन कैसे मीट करेंगे? नहीं नहीं, मैं अभी ये सब कर देती हूँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। माँ ने फोन किया है। बाद में बात करना, अभी काम में ध्यान दो। नहीं नहीं, माँ फोन कर रही हैं, जरूर कोई काम से ही फोन किया होगा, ऐसे ही बिना मतलब के फोन तो नहीं करेंगी ना। हाँ माँ बोलिए। हेलो राधिका, अच्छा सुनो ना, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है बेटा। माँ जी तुम्हारी ऑफिस में जाने को लेकर बहुत गुस्सा हो रही हैं। तुम अभी वापस आ सकती हो प्लीज? अभी? हाँ, तुम अभी घर वापस आ जाओ राधिका। माँ नहीं मतलब मैं अच्छा ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। अच्छा। हे भगवान, ये सब मैं कैसे संभालूंगी? माँ जी एक बार किसी चीज के लिए मना कर दे तो वो चीज करने की हिम्मत किसी में भी नहीं। भगवान आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुनो ना, कह रही हूँ घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी एक बार जाना। घर की कोई प्रॉब्लम से मुझे क्या लेना देना? और जब तुम ऑफिस में रहती हो तो तुम्हें भी ऐसे ही होना चाहिए। मुझे सिर्फ काम वक्त पर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा जाना बहुत एक बार घर जाना जरूरी है। यहाँ ये भी ऐसा कर रहे हैं। बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। छी 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 छी, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि हमारे घर की बहू घर नहीं बल्कि बाहर ऑफिस संभालने जाती है। हे राधा माधव, ऐसा दिन भी आपने मुझे दिखा दिया, ऐसा भयंकर दिन भी आपने मुझे दिखा दिया राधा माधव। ऐसा अनाचार हो रहा है मेरे परिवार में। छी! आने दो आज उस आवारा लड़की को, आने दो। दादी मुझे जरा लेट हो गया और ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज आप खा लीजिए ना दादी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम घर छोड़कर बाहर उड़ रही हो? नहीं दादी, एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट में हम सब मिलके साथ में काम कर रहे हैं और उन्हें मदद करने के लिए मैं ऑफिस गई थी, लेकिन और नहीं होगा दादी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल से ऑफिस जाने से पहले मैं आपका खाना बना दूंगी। तुम चाहती हो ना कि मैं इस घर में खाना खाऊं? हाँ दादी, खा लीजिए ना। तो फिर तुम प्रण करो, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। घर की कोई प्रॉब्लम से मुझे क्या लेना देना? और जब तुम ऑफिस में रहती हो तो तुम्हें भी ऐसे ही होना चाहिए। काम वक्त पर खत्म हो जाना चाहिए। क्या हुआ? ये छोटा सा प्रण भी तुम नहीं कर पा रही हो? सुनो नाती बहू, तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम कभी भी इस घर की योग्य बहू नहीं बन पाओगी। जो घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाती, वो लड़की कभी भी योग्य बहू नहीं बन सकती। तुम्हारी इस चुप्पी से ही समझ में आ रहा है, तुम कभी भी ऑफिस जाना नहीं छोड़ सकती। माँ जी सुनिए ना, राधिका घर संभाल के ऑफिस। बड़ी बहू, तुम नाती बहू की तरफदारी मेरे सामने मत किया करो। अभी मैं उससे बात कर रही हूँ, जो भी कहना है यही कहेगी। बोलो। अब मैं क्या करूं? दादी को मना करने से वो गुस्सा हो जाएंगी, उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन ऑफिस जाना छोड़ दूंगी ये कहने से क्या वो मान लेंगी? सुनो नाती बहू, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम क्या चुनोगी, घर या ऑफिस? अगर ऑफिस चुन लेती हो
तो मैं अभी इस घर से निकल जाऊंगी। नहीं दादी, आप नहीं जाएंगी। आप जैसा कह रही हैं ठीक वैसा ही होगा। नहीं, ऐसा हमेशा होगा ऐसा नहीं है, और आपकी बात हम हमेशा मानेंगे ये पॉसिबल नहीं है। घंटू, तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? ये हमारे फैमिली की बात है, इसमें सब लोग अपनी राय दे सकते हैं। और राधिका के बारे में इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, वहां मैं तो बोलूंगा, ये तो स्वाभाविक है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये हर दिन ऑफिस जाएगी, 24 घंटे ये तुम्हारे साथ रहेगी और इस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, है ना? राधिका सेन घर की बहू होने से पहले सेन क्रिएशन की एम्प्लॉय है, मेन डिजाइनर, और ये काम वो कंटिन्यू करेगी। राधिका ऑफिस में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती है, इसलिए उसका ऑफिस में रहना भी जरूरी है। करण, ये सब क्या हो रहा है? तुम दादी के साथ इस तरह बात क्यों कर रहे हो? देखा ना बड़ी बहू, मैं यहाँ क्यों नहीं आना चाहती हूँ? बेटे को तुम अच्छी परवरिश नहीं दे पाई हो, इससे लगता है कि मैं इसका बुरा चाहती हूँ। मैं जो भी कहती हूँ सब इसे बुरा लगता है, मैं इसका बुरा करने के लिए ही सब कहती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। करण जरा ना समझ है, आप तो जानती है ना। मुझे एक ही बात पता है बड़ी बहू, गांव में मेरी बात को कोई नहीं काट सकता। मेरी बात ही हमेशा आखिरी बात होती है। लेकिन यहाँ देखो, मेरा नाती नाती बहू मेरी बात का मान ही नहीं रखते हैं। हमेशा आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि सबको आपकी बात माननी पड़ेगी? हर एक इंसान का अपना व्यू है, आप अपनी राय जबरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकती। करण, इस तरह क्यों बात कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ। हाँ, कैसी परवरिश की है जरा खुद ही देख लो। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकने वाली। माँ जी ऐसा मत कीजिए। माँ जी सुनिए ना, मैं करण की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। माँ जी, मैं मानती हूँ वो गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है, पर वो आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। माँ जी, करण का बात करने का तरीका ही ऐसा है, आप तो जानती है ना। आप थोड़ा शांत हो जाइए माँ जी, शांत हो जाइए प्लीज। करण। मॉम, आप बिना बात के क्यों माफी मांग रही? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा है। बहुत हो चुका करण, इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। हमने तुम्हें बड़ों के साथ इस तरह बात करना सिखाया है क्या? मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहूंगा मॉम, लेकिन अगर कोई गलत कहे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। करण, अगर दादी दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी बात उन पर ठोकती रहेगी तो किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। चुप हो जाओ। टेंशन का टेम्परेचर तो अच्छा ही चढ़ा है। दादी और करण की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर है। इसका फायदा मैं जरूर उठाऊंगी। क्या बोल रहे हो आप? दादी हमारी बड़ी हैं, उनके साथ जुबान मत लड़ाओ, प्लीज चुप हो जाओ जरा। मैं क्यों चुप रहूं? मतलब घर की बहू को सारे काम करके ही साबित करना होगा कि वो लायक है या नहीं, और जो बाहर के प्रोफेशनल काम करती है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं एक बात क्लियरली बता देता हूं, राधिका इस तरह के कोई इम्तिहान नहीं देगी। राधिका इस तरह के कोई इम्तिहान नहीं देगी। अगर वो ऑफिस जाना चाहती है तो वो जाएगी, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वाह 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 वाह, लोग क्या कहेंगे इसकी तो परवाह नहीं है। हाँ? सुनो, अगर गांव में ये बात पता चल गई ना तो लोग छी छी करेंगे। वहाँ के लोग कहेंगे कि हमारे परिवार की हालत इतनी खराब हो गई है कि घर की बहुएं काम करने जाती हैं। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर गांव के लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन हमारे परिवार की मान और मर्यादा से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, समझ गए? तुम्हारी माँ, चाची, क्या ये लोग कभी बाहर काम करने गए हैं? तो फिर तुम्हारी बीवी क्यों जाएगी? हमारे परिवार की बहुएं घर की लक्ष्मी हैं, अच्छी तरह घर गृहस्थी संभालती हैं। वो बाहर जाकर आवारापंती नहीं करती हैं।
वक्त बदल चुका है। ये 21वीं सदी है। 80 और 90 दशक की सोच लेकर बैठेंगी तो आप बैकडेटेड हैं। अगर आप खुद को नहीं बदल सकती तो पीछे रह जाएंगी, और अगर आप नहीं बदल सकती हैं तो जो बदलना चाहते हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम्हें समझ में नहीं आता, बीवी अगर बाहर जाकर कमाएगी ना तो पति की बहुत निंदा होती है। बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि पति की कोई औकात नहीं, इसीलिए उसने बीवी को बाहर कमाने के लिए भेजा है। ये सोचते हैं क्या तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं। हस्बैंड और वाइफ साथ में काम करते हैं और वो मिलकर अपना संसार बसाते हैं। इसमें पति काम चोरे और बीवी काम कर रही है ये साबित नहीं होता है, बल्कि इससे ये साबित होता है कि पति लायक है, इसलिए दोनों बाहर सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। और राधिका जैसी क्रिएटिव डिजाइनर बहुत कम मिलती है और वो अपने काम में 100% सक्सेसफुल है। वक्त जितना भी बदल जाए, लेकिन घर की बहुओं के लिए नियम कभी नहीं बदलते हैं। घर गृहस्थी के प्रति मूल्य, संस्कार, निष्ठा ये सब छोड़ देने से किसी भी घर में सुख शांति नहीं रहती है। ये समझते हो तुम? कहा जाता है गृहस्थी सुखी होती है औरतों के गुणों से। अगर कोई औरत ये सब छोड़ देना और बाहर काम करने जाए तो उसकी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। ये सब तुम नहीं समझोगे। दादी, आपके जो संस्कार और निष्ठा ये सब सिर्फ 4 दीवारों के अंदर घर गृहस्थी के लिए लागू है। क्या आपको प्रोफेशनल फील्ड की अहमियत पता है? राधिका अपने घर के काम को कभी इग्नोर नहीं करती, जितना मैंने देखा है, और मॉम ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? चुप हो जाओ ना, आप जरा अपना दिमाग ठंडा करो। बड़ों से कोई इस तरह से जुबान लड़ाता है? लड़की की नौटंकी देखो। बड़े लोगों से कोई इस तरह से जुबान लड़ाता है? पहले से अपने पति को वश में करके रखा है इसने, अब सबके सामने नौटंकी करके शांत होने के लिए कह रही है। जिस लड़की को बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी ना, उसके तो पर निकल ही आएंगे। देखो इसे, इस लड़की का भी कुछ ऐसा ही है। ये जो भी बोल रहा है ना, ये सब इस लड़की ने सिखाया है। मैं जानती हूँ, सब इसने सिखाया है। दादी, मैं 5 साल का बच्चा नहीं हूँ कि कोई मुझसे कुछ कह देगा और मैं सुन लूंगा। मुझे सही और गलत के बीच में का फर्क समझ में आता है। मैं चलता हूँ, आपके साथ बात करके कोई फायदा नहीं। आप अपने हिसाब से रहिए, लेकिन राधिका को ऑफिस जाने से आप कभी मत रोकिएगा, प्लीज। इस लड़की ने मेरे नाती के दिमाग को चाट कर खाया है। इस लड़की को वश में रखने के लिए मुझे उल्टा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी पहले ये हालात संभाल लेती हूँ। घंटू, तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं हमेशा अपनी जिद पर अड़ी रहती हूँ, है ना? अपने आप को बदल नहीं सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों की वजह से खुद को बदल लूंगी। छोटी नाती बहू ऑफिस जाएगी। लेकिन इसे एक इम्तिहान देना होगा। ऑफिस के काम के लिए ये घर की जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को कभी नहीं टालेगी। ऑफिस और घर दोनों साथ में तुम संभाल पाओगे नाती बहू? दादी, आपके इस शर्त को मानने के लिए वो राजी क्यों होनी चाहिए? मैं राजी हूँ। दादी, मैं ऑफिस और घर दोनों ही संभाल लूंगी। राधिका, दादी ने कब मुझे परमिशन दी है तब मैं जरूर कर पाऊंगी। ऑफिस के लिए जैसे मेरी जिम्मेदारी है, ठीक वैसे ही इस घर के लिए भी मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छी तरह पालन करूंगी। सुनो ना माँ, मैं क्या जाऊं? हाँ, जाओ।
नाती बहू, तुम्हारी दादी सास को तुम जानती नहीं हो। घर में मैं तुम्हें इतने सारे कामों में उलझा कर रखूंगी कि ऑफिस और घर दोनों संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तब तुम्हारे पति को पता चलेगा कि लड़कियों की जगह सिर्फ घर के अंदर ही होती है। मैं कह रही हूँ, सुनो ना, मैं कमरे में कोई चीज सही जगह पर क्यों नहीं मिलती है? ऑफिस की फाइल, काम की चीज, सब कुछ इधर उधर बिखरा रहता है। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? दादी ने खुद ही मुझे परमिशन दी है। नए प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ है? अलमारी में रखी है। सुनो ना, आज जो हुआ मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है। सुन तो सकते हो। देखो, आज आप अपनी जगह सही थे और वो अपनी जगह सही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम दादी को सपोर्ट कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी देखने का नजरिया एक है और उनका नजरिया दूसरा है। उन्होंने जो विश्वास और नियम मानकर अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं, क्या वो एक दिन के अंदर इस तरीके से बदला जा सकता है? हमारी लाइफस्टाइल और दादी की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर है। उनको मैं, आप या कोई और एक दिन के अंदर बदल नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को उन्हें इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। जज? कौन जज कर रहा है? वो जिए अपनी मर्जी से, लेकिन अपनी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। और उनके सुझाव आज के जमाने में मायने नहीं रखते। देखो, परिवार का मूल्य, आदर्श, रीति नीति, इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। और उनकी वजह से सेन परिवार एक धागे में बंधा हुआ है, क्योंकि उनके आदर्श से ही आपके माँ बाप इस परिवार को चलाते हैं। वो जो भी कहती हैं या करती हैं, उनके पीछे कोई निश्चित वैल्यू या मकसद होता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को उनकी बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। लिसन, अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। और दादी के इस पुराने सोच के साथ सहमत होना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और कभी होगा भी नहीं। एक बार सोच के देखो ना। 2:30 बजे क्लाइंट मीट है, उस पर कंसंट्रेट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2:30 बजे से पहले मैं तुम्हें ऑफिस में देखना चाहता हूँ। क्लियर? तुम्हारे यहाँ का रिवाज मुझे समझ में नहीं आता। सब चेयर पर बैठकर खाना खाते हैं। मैं तो हमेशा गांव में जमीन पर बैठकर ही खाना खाती हूँ। वहाँ तो ये सब टेबल चेयर चलता नहीं ना। यहाँ सब लोग टेबल पर बैठकर साहब मेम साहब बनकर खाना खाते हैं। इस पर आराम से बैठ भी नहीं सकते। माँ जी, तो फिर कल से हम सब जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे? नहीं नहीं, मेरे बेटों की और नात बहुओं की आदतें तुमने बिगड़ी है। वो लोग जमीन पर बैठकर खा नहीं पाएंगे। एक काम करो, तो तुम, मैं और नाती बहुएं जमीन पर बैठकर खाएंगे। तुम उसका इंतजाम करो। अच्छा माँ जी, ठीक है। आपका खाना हो चुका, मैं थाली ले लूं? हाँ, हो चुका। तुम्हारे यहाँ सब कुछ उल्टा ही है बहू। बहुओं के रहते हुए सास मेहनत कर रही है। हमारे गांव में ऐसा नहीं चलता है। सास को एक चम्मच भी हिलाना नहीं पड़ता है वहाँ। नहीं माँ, रहने दीजिए माँ, मैं करती हूँ। आप बैठिए। आज तो मेरा खाना अधूरा ही रह गया।